गुरु भाई बहन बैठे हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है, इस लाल कुआं की चर्चा में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं है तो उनका जीवन अधूरा है। शिव भगवान को गुरु बना करके आज लगभग करोड़ों लोग, 9-10 करोड़ लोग जो है जीवन सुंदर किए हैं। धनभाग साहब जी का जो इनको हटाना, इस रास्ते को दिखाए, उन्होंने इतना कष्ट परेशानी सह करके। साहब जी भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और शिव भगवान को गुरु बना करके आज जीव से शिव बन गए। उन्होंने 3 सूत्र दिए कि पहला में दया मांगे, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। गुरु हमने बहुत सारे लोगों को बनाए, लेकिन कहते हैं ना कि जब बना करके कहीं से रास नहीं मिला तो साहब जी की चर्चा सुन रहे थे तो बताते कि साहब जी की पहले आजमा करके देखिए। तो हमने भी चर्चा बताए थे ना, गुरु महीना बता रही थी कि चर्चा जो है किसी ने बताया कि भाई तुम भी बना लो गुरु, शिव को गुरु। तो हमने किसी को बुलाया कि भैया हम भी शिव को गुरु बनाएंगे, तो एक चर्चा करवाना था। तो गाजियाबाद में किसी को नहीं जानता था कि चर्चा होती क्या है। तो नोएडा मैंने फ़ोन किया कि भैया हमको भी चर्चा करवाना है। तो किसी ने बताया था कि मुझे भी चर्चा करवाना, तो बोले थे शिवरात्रि, शिव पचाई का दिन था, सरस्वती पूजा होता है। तो सरस्वती पूजा कराने के लिए बोले तो मैं मना कर दिया उनको। मैं बोला कि शिव चर्चा करवा लो तो मैं अपने साथ दूंगा, जबकि मुझे उसमें 5-6 दिन शिव को गुरु बनाए हुए था और ये भी नहीं जानते थे कि दया कैसे मांगते हैं, चर्चा कैसे करते हैं। तो बोले कि ठीक है बात करवा दो। तो हमने नोएडा से बात करवाया तो उन्होंने बोले कि भैया ऐसा है नंदग्राम आप चले जाओ। मैं बोला मैं किसी को नंदग्राम नहीं जानता हूँ। तो बोले कि उन्होंने फ़ोन पे बात करवाया कि एक वहाँ पे अनिल मेहता जी हैं या विभा दीदी हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। उन्होंने बात करवाई फ़ोन पे। तो उन्होंने बोले कि भैया आपको चर्चा करवानी है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि मुझसे बोले कि आपको साप्ताहिक की चर्चा करवाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, जबकि चर्चा किसी और ने रखवाया था और मुंह से निकल गया कि मैं बोला कि ठीक है मैं करवाऊंगा। तय सब कुछ तय हो गया, दिन तारीख हो गया। जब चर्चा वाले दिन वो दीदी सब चर्चा करने के आए तो 2 टेम्पू से आए थे और मतलब वहाँ पे लगभग 40-50 लोग थे। उन दीदी सबको हम भी नहीं जानते थे। उसके बाद जो है चर्चा विराम हो गया। मैं उससे पहले किसी काम से अपने घर आ गया और चर्चा शुरू मतलब था ही हो ही रहा था। तो काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में भी मतलब जो है विभा दीदी कह रही थी कि जो चर्चा रखवाए वो कहाँ गए। तो किसी ने बोला कि वो कहीं चले गए हैं। तो जिनके वहाँ चर्चा था उनको बुलाएं। फिर उसके बाद जो है बीच में से एक महिला को उन्होंने खड़ा करी, विभा दीदी, तो जो कि जानते भी नहीं थे बीच में से, और हम भी नहीं जानते थे, वो भी जानते थे। बाद में नाम से पता पड़ा तो एक को खड़ा करी, बोले कि तुम अपने घर चर्चा रखना। तो जब खड़ा करी उनको तो बोले कि भाई जिनको आप बता रहे हैं उन्हीं की मतलब वाइफ है। तो इससे अनुभव हुआ
कि देखिए हम भी उनको नहीं जानते थे और न हमारी वाइफ को भी जानते थे, और महादेव की इच्छा हुई तो हमें भी फ़ोन पे बताए थे कि आपको साप्ताहिक चर्चा करना है, और स्थल पर भी बैठ कर के वो बोली, बीच में से उठा के बोली कि आपको जो चर्चा करना है साप्ताहिक चर्चा करवाना है।